बड़ी बैंक से अगर आपको लोन चाहिए तो आपको बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है, काफी बार समय भी लग जाता है। काफी बार आप कहते हैं कि प्लीज मुझे लोन मिल जाए, बस काम हो जाए, लेकिन कई बार लोन नहीं मिलता क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते। लेकिन कोविड काल में एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि रोज हो रहा है। इंस्टेंट लोन ऐप जो आपको 5 मिनट में लोन दे देती है। 5,000 रुपए आपको जरूरत थी, आपने लोन ऐप से लिए, आपको लगता है चुका देंगे। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के बाद वो आपसे कहते हैं कि अब 50,000 देने पड़ेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतनी हाई होती है। अगर आप नहीं चुका पाते तो आपको ब्लैकमेल किया जाता है, दोस्तों के सामने आपकी इज्जत उतारी जाती है, उनको मैसेजेस पहुंचाए जाते हैं, आपके वीडियोस तक सर्कुलेट कर दिए जाते हैं। ये एक बड़ा फ्रॉड है जो कि आजकल चल रहा है, क्रिमिनल्स इसे कर रहे हैं। ये इंस्टेंट ऐप लोन फ्रॉड है। नमस्ते, आप देख रहे हैं क्राइम गेम्स। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। माय एफएम की स्पेशल सीरीज जिसमें हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं, जयपुर पुलिस के चीफ साइबर क्राइम कंसल्टेंट मुकेश चौधरी साहब। स्वागत है आपका। ये जो 5,000 का लोन लिया था और 50,000 चुकाने पड़ रहे हैं, नहीं दे रहा हूं तो फिर ब्लैकमेल कर रहे हैं, मॉफ्ड जो है वीडियोस चला रहे हैं, सर्कुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये किस तरीके से काम हो रहा है सारा? मॉडस ऑपरेंडी क्या है, अगर इसकी आप सबसे पहले बताएं। बैंक्स के लिए या किसी भी जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो लोन दे रहा है, उनके लिए सबसे बड़ा रिस्क ये रहता है कि अगर कोई लोन हम दे भी देंगे, कल को उसने अगर पेमेंट नहीं दिया या रुपया नहीं चुकाया तो हम वापस से लेंगे कैसे? तो या तो वो क्या करते हैं, सिक्योर्ड लोन देते हैं, आपको कार के अगेंस्ट लोन, मकान के अगेंस्ट लोन देते हैं, या किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन दे रहे हैं। तो अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो उसको वो कब्जा कर लेते हैं और अपना वो पैसा चुका लेते हैं, उसे नीलाम करके। बट मोबाइल एप्लीकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। आपने लोन लिया, आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए और आपको इंस्टेंटली आपके अकाउंट में पेमेंट आ गया। अब यहां पे वो रीपेमेंट कैसे लेंगे अपना, अगर आपने नहीं चुकाया तो उन्होंने एक टूल यूज किया कि हम सबसे पहले सामने वाले की प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, उनकी कॉन्टेक्ट्स को डाउनलोड करेंगे, उनकी पिक्चर गैलरी को डाउनलोड करेंगे और इन्हीं सबको एज ए टूल यूज करके हम रिकवर करवाएंगे, उसे हरास करके, उसे ह्यूमिलेट करके, उससे बदनामी से बचने के लिए हमारा पैसा वापस देना ही पड़ेगा, क्योंकि इंसान कुछ भी कर सकता है बट वो नहीं चाहता कि वो बदनाम हो जाए। बिल्कुल। मेरे पास में एक मैसेज आया कि आपके किसी कलीग ने लोन लिया है और वो रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने आपका नाम दिया था कि भाई अब ये बंदा पे करेगा। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि लिया तो था, लेकिन ये आपको ही नहीं, उन्होंने सबको कॉल करके ये बात बोली है। तो ये जो इनका एक फंडा, एक कह सकते हैं तरीका है, ये कैसे इनका आगे बढ़ता है? ये इसीलिए है, मान लीजिए मैंने लोन लिया 10,000 रुपए का, और अब अगर मैं 10,000 रुपए का लोन ले रहा हूं तो ऐसा भी पॉसिबल है कि मेरे पास 500 रुपए या 800 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करने के रुपए नहीं है, क्योंकि पेंडेमिक के टाइम पे ये मॉडस ऑपरेंडी हाईलाइट हुई है। काफी सारे लोगों के पास जॉब नहीं थी। तो आपको जब मैसेज आएगा कि आपके फ्रेंड ने लोन लिया है आपका नाम लेके, तो हो सकता है कि आपका अच्छा फ्रेंड हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ जाओगे फ्रेंड की प्रॉब्लम भी। अदरवाइज हो सकता है आपकी उससे बनती नहीं हो, तो आप उस इंसान को कॉल करके गुस्से में चिल्लाओगे, उसको भी परेशान करोगे कि तेरी औकात नहीं है तो लोन मेरा नाम लेके क्यों लिया। अब वो व्यक्ति एक जने से सुनेगा, 2 से सुनेगा, 3 से सुनेगा। अगर बहुत सारे लोग उससे रेगुलरली ये बोलने लग गए तो इतना परेशान हो जाएगा कि कैसे भी करके वो सोचेगा कि ये लोन की इंस्टॉलमेंट जितने भी मांग रहे हैं मैं उनको दे के खत्म करता हूँ। यही मॉडस ऑपरेंडी है। एक ऐसा भी मामला सामने आया कि मतलब पॉर्न वीडियो जो था वो सर्कुलेट किया जा रहा था, पिक्चर जो थी, फेस जो था वो मॉर्फ किया गया था, उस बंदे का फेस लगा दिया जिसने लोन रीपेमेंट नहीं किया है। ये किस तरीके से लोग करते हैं? तो सबसे पहले तो क्या है कि लोन एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, सर्च करते हैं कौन सी लोन एप्लीकेशन है, गूगल पे सर्च कर लिया, यूट्यूब पे सर्च कर लिया, कहां से मैं लोन ले सकता हूँ। तो इसमें जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, आपने फोन बुक की परमिशन दी, मोबाइल फोन की पिक्चर गैलरी की परमिशन दी, आपने अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन लेटलॉन्ग की परमिशन दिया। ये परमिशन के साथ में आपका सारा डेटा चला जाता है उस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर के पास में। अगर वो एक जेन्युइन कंपनी है, लेजिट कंपनी है, तो उस डेटा को मिसयूज नहीं करते वो। बट अगर कोई फ्रॉडस्टर है तो वो सारा डेटा डाउनलोड कर लेते हैं अपने सर्वर पे और आपकी पिक्चर में फेस मॉर्फ करके आपका फेस को एक न्यूड इमेज के ऊपर या कोई एक पोर्नोग्राफिक सीन के ऊपर आपका फेस लगा के, या आपका, क्योंकि आपकी पिक्चर गैलरी में आपका आधार कार्ड का फोटो भी हो सकता है, आपका पैन कार्ड भी हो सकता है, उसको यूज करके उस पे लिख देते हैं कि ये जो पर्सन है ये एक रेपिस्ट है, इसने एक माइनर का रेप किया है, 16 साल की बच्ची का रेप करके भागा है, ये इसको ट्रेस करो, इसको पकड़ो, और इसने लोन भी ले रखा है, लोगों के साथ फ्रॉड भी कर रहा है। और ऐसे डिफेमेटरी मैसेजेस आपके कॉन्टेक्ट्स को जाने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो हथियार इन्होंने यूज किया है प्राइवेसी का, ये जो टूल इतना ज्यादा खतरनाक है
कि आगे जाके बहुत सारे लोग कई लोग तो डिप्रेशन में चले गए, इतने परेशान हो गए, तो कैसे भी करके वो, और इतना बड़ा अमाउंट होता भी नहीं है, इतना ही अमाउंट होता है कि इंसान चुका देता है, तो कैसे भी करके वो चाहता है कि मैं चुका दूं बस। एक और मामला सुनने को मिला कि एक व्यक्ति ने उस एप्लीकेशन को सिर्फ डाउनलोड किया, उसने लोन नहीं लिया, लेकिन उसे कॉल किया जा रहा है, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अब आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये कैसे कर रहे हैं लोग? सबसे पहले तो अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम है पैसा बनाना, कैसे भी, ठीक है। तो इजी मनी अगर आपको कहीं से मिल रहा है तो आप ये देखते हैं कि अच्छा कोई एक एप्लीकेशन है जो लोन देके 5,000 का 25,000 रिटर्न करवा लेती है। तो कुछ लोगों ने जब ये मेथड देखा कि अरे ये मेथड तो बढ़िया है, तो क्या करना होता है इसके लिए? इसके लिए एक एप्लीकेशन बनवानी होती है। तो किसी डेवलपर को हायर करके एप्लीकेशन बनवा लो। तो एप्लीकेशन जब बन गई फिर क्या करना होता है? फिर आप इस एप्लीकेशन को थोड़ा प्रमोट करो ताकि लोग डाउनलोड करें। अब अगर कोई डाउनलोड करेगा तो डाउनलोड करने के बाद में जब वो इंस्टॉल कर लेंगे फोन में, अब वो लोन ले या ना ले, आप उसको बोलोगे तेरे फोन बुक तो है मेरे पास, पिक्चर गैलरी भी है, इनको मैं सर्कुलेट करूंगा और इनको मैं वायरल करूंगा, आप मुझे 20,000 25,000 रुपए दो, अदरवाइज मैं ये करता हूँ। अब ये लोन फ्रॉड भी नहीं है, ये बेसिकली एक्सटॉर्शन स्टार्ट हो गया, ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई और आपको थ्रेट्स आने स्टार्ट हो गए। अब आप परेशान हो। अब प्रॉब्लम कुछ केसेस में क्या होता है कि कई बार कुछ, जैसे जयपुर में हम केसेस रजिस्टर कर लेते हैं, राजस्थान पुलिस इसके लिए केसेस रजिस्टर करती है, डायरेक्टली भी पुलिस को रिपोर्ट होते हैं, इवन डीजीपी के ट्विटर हैंडल पे भी कोई टैग करके ट्वीट कर सकता है और केस रजिस्टर होकर हैंडल होते हैं। कई जगह ऐसा भी होता है कि पुलिस स्टेशन में अगर वो कोई केस रिपोर्ट करने जाता तो उनको ये बोलते हैं कि लोन लिया है तो चुकाओ ना भाई, हम क्या करेंगे इसके अंदर। तो वो ये नहीं समझ रहे हैं कि लोन का रीपेमेंट वाला जो प्रोसीजर है उसमें प्रॉब्लम है। आप किसी को ह्यूमिलेट नहीं कर सकते, गालियां नहीं निकाल सकते, किसी की पिक्चर को पॉर्न पिक्चर में कन्वर्ट करके सर्कुलेट नहीं कर सकते। तो इसमें जो आप जो केस बता रहे हैं उस केस में यूजर ने डाउनलोड किया, डाउनलोड करते फोन बुक का एक्सेस चला गया, पिक्चर गैलरी का एक्सेस चला गया, अब उसके नाम पे वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। यहाँ पे लोन लेना या ना लेना एक पॉइंट है ही नहीं। तो आपने भी जो बात की उससे ऐसा लग रहा है कि हमें कोई तो भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी, ऐसा नहीं कि कोई भी एप्लीकेशन मिली और आपने डाउनलोड कर ली। लेकिन कई बार ऐसा भी सुनने को मिला है, सर ऐसे भी मामले हैं कि बड़ी बड़ी बैंक्स जो हैं उनके नाम से मिलते जुलते, जैसे होता है ना कि पानी की जो बोतल होती है उसके 4-5 नाम से बिक्री होती है, वो अलग अलग स्पेलिंग चेंज करके, तो वैसे उन्होंने स्पेलिंग चेंज करके या मिलता जुलता नाम लेके एक एप्लीकेशन बना ली। तो लोगों को लगा कि भाई ये तो बड़ी बैंक की एप्लीकेशन है, उन्होंने डाउनलोड कर ली और फिर वो उससे फ्रॉड हुआ। उनसे कैसे बच सकते हैं? उस केस में ये समझना होगा कि जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आप प्ले स्टोर यूज कर रहे हैं, आप आईफोन अगर यूज कर रहे हैं, एप्पल स्टोर आप यूज कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन का मैन्युफैक्चरर मेंशन्ड है वहां पे कि कौन सी कंपनी है जो इस एप्लीकेशन को मैनेज करती है, उनका नाम वहां पे मेंशन्ड होता है। तो उस नेम से थोड़ा पहचानिए कि अगर वो बैंक की है और एसबीआई का नाम लिखा और वो एसबीआई का ही है एप्लीकेशन, या एसबीआई का सिर्फ लोगो यूज कर लिया या नाम यूज कर लिया, एप्लीकेशन का प्रोवाइडर कौन है, कितने उसके नंबर ऑफ डाउनलोड्स कितने हैं, कितनी पुरानी एप्लीकेशन है, लास्ट रिलीज कब आया था, थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको लेना होगा। और ये आपको देखना होगा कि ये एप्लीकेशन के डाउनलोड्स अगर आपको कोई लेजिट एप्लीकेशन मिलेगी और कोई बैंक है, आपको मालूम है कि बैंक के तो करोड़ों यूजर्स होते हैं, तो अगर करोड़ों यूजर्स है तो कम से कम भी 10, 20, 30, 50 लाख लोगों ने तो डाउनलोड किया होगा उसे। और अगर आपको ये 5-10 हजार, 20,000, 50,000 लोग के डाउनलोड मिल रहे हैं तो चांसेस आपको लगते हैं कि नहीं ये बैंक की तो नहीं होगी, बैंक का नाम कोई मिसयूज कर रहा है या कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, ये उन्होंने कोई एप्लीकेशन बना दी। ऐसा एक केस रिसेंटली हमारे पास आया था, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था, बैंक भी नहीं है वो फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंस पे देते हैं पेमेंट। ये मतलब ये राजस्थान का नागौर का केस था। उन्होंने कहा कि हमारे नाम से किसी ने एप्लीकेशन बना ली, नाम हमारा, लोगो भी हमारा, नेम सेम है, कोई उसमें वो सेकंड थॉट नहीं है। बट अगर कोई सर्च करेगा कि हमारा कोई ऑफिस है या नहीं है, तो सर्च करने पे गूगल पे तो हमारा आता ही है, हमारी वेबसाइट भी आ रही है, पर हमारी कोई मोबाइल ऐप नहीं है। तो कुछ लोगों को लगा कि ये जेन्युइन ऐप है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उसका डेवलपर कौन है, डेवलपर अलग है, वहां पे डेवलपर की मेल आईडी लिखी होती है। तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को आपको और एक स्टेप आगे जाके भी समझना होगा। दूसरा ये है कि अगर आपको कोई जेन्युइन वेबसाइट मिल रही है, गूगल प्ले स्टोर, गूगल के ऊपर गूगल की बिजनेस लिस्टिंग होती है, आपने देखा होगा गूगल पे जब आप सर्च करते हैं तो किसी का नाम सर्च करने के बाद में गूगल रेटिंग देता है, आउट ऑफ 5 रेटिंग्स होती हैं, रिव्यूज होते हैं, वो रिव्यूज भी पढ़िए, वहां पे कॉन्टेक्ट नंबर भी हो सकता है, वहां पे बात करके भी वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। आप ये समझिए, आप अपना पैन कार्ड दे रहे हो, आप अपना आधार कार्ड दे रहे हो, इनसे बहुत कुछ हो सकता है, इनसे बैंक अकाउंट्स क्रिएट हो सकते हैं,
इनसे हो सकता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ले, कोई कुछ भी कर सकता है। मतलब कुछ केस में तो कुछ लोग अपना पासपोर्ट तक देते हैं, और फॉरेन में काफी सारी कंट्रीज में आपके पास सिर्फ एक पासपोर्ट की फोटोकॉपी के बेस के ऊपर कंपनी रजिस्टर हो सकती है, बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है बिना फॉरेन कंट्री ट्रेवल किए। तो कितना बड़ा स्कैम हो सकता है। तो इन डॉक्यूमेंट्स को बहुत तरीके से मिसयूज हो सकता है। तो ऑनलाइन अगर आप श्योर नहीं हो रहे, ये सब देखने के बाद में अगर आपको नहीं लग रहा, तो आपको फिजिकली जाके बैंक में जाके ही लोन वाला प्रोसेस अपनाना चाहिए। ऑनलाइन किसी को अपना डॉक्यूमेंट शेयर करने से बचना चाहिए। अभी आपने डॉक्यूमेंट्स की बात की, एक बड़ा किस्सा हुआ कि बड़ी जो फाइनेंशियल कंपनी थी उनकी ऐप के खिलाफ शिकायत हुई कि भाई पैन कार्ड पर, जैसे मान लीजिए मेरा पैन कार्ड है, उस पर किसी और को लोन दिया जा रहा है और जो कॉल है वसूली का वो मेरे पास आ रहा है। तो ये भी हो रहा था। ये डॉक्यूमेंट्स जब हम अपलोड कर रहे हैं, किन बातों का ध्यान रखना है हमें? बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है कि काफी सारे लोगों को नहीं पता कि उनके नाम से कितने लोन चल रहे होंगे। अच्छा। तो अगर आपको ये पता करना है कि आपके नाम से कितने लोन चल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपना सिबिल स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारी, जैसे इवन पेटीएम के अंदर भी फीचर है। अगर आप पेटीएम यूज कर रहे हैं तो पेटीएम में भी ऑप्शन आता है कि यू कैन चेक योर सिबिल स्कोर। सिबिल की वेबसाइट भी है, वहां पे भी जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट करके सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। उसमें आएगा कि यहाँ से आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, इस साल से आपका क्रेडिट कार्ड चल रहा है और इस साल से ये लोन चल रहा है, और इतना लोन आपने, कौन सी इंस्टॉलमेंट आपकी मिस हुई, ये सब कुछ वहां पे होता है। तो ये आपका क्रेडिट स्कोर चेक होता है। अगर आपने कोई ऐसा, वहां पे कोई आपको ऐसा लोन दिखता है जो आपने कभी लिया ही नहीं है और वहां पे दिख रहा है लिस्टिंग में, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपको टाइम टू टाइम हर एक इंसान को, जो भी पैन कार्ड यूज करते हैं, इनकम टैक्स वगैरह फिल कर रहे हैं, उनको अपना सिबिल स्कोर जरूर चेक करना चाहिए। कि रेगुलर हैबिट है, इसी में ही आप पहचान पाएंगे कि आपका पैन कार्ड कोई और तो यूज नहीं कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो ऑनलाइन लोन दे देते हैं, ऑनलाइन सब कुछ प्रोसेस हो रहा है। ऑनलाइन के चक्कर में कौन किसका पैन कार्ड यूज कर रहा है नहीं पता चलता। तो किसी का सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। अभी कुछ पब्लिक फिगर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनके खुद के पैन कार्ड मिसयूज हो गए। उनके खुद के नाम से, राजकुमार राव है, उनका खुद का किसी ने पैन कार्ड मिसयूज कर लिया। सनी लियोनी है, उनका पैन कार्ड किसी ने मिसयूज कर लिया। तो ये हो रहा है। तो अगर सेलिब्रिटीज भी अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास में तो मैनेजर्स हैं और बहुत सारी टीम है प्रॉपर, तो एक इंडिविजुअल के लिए करना बहुत मुश्किल है। जबकि अगर कोई अवेयर है और अपना सिविल क्रेडिट स्कोर चेक करता रहता है, तो इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसको टाइम पे रिपोर्ट करना और उस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट भी कंप्लेंट और उसके अगेंस्ट केस रजिस्टर करना। एब्सोल्युटली। और ये जो पूरी बातचीत हुई, इस समय समझ में आया कि सावधानी बचाव है, सतर्कता और जागरूकता ही बचाव है। बिल्कुल। और आखिरी में आज की बातचीत से जो 3 टिप्स निकल करके आएंगे, पहली बात तो ये कि अगर आप इंस्टेंट लोन ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले नंबर ऑफ डाउनलोड्स देखें कि ये कितनी बड़ी एप्लीकेशन है, उसकी रेटिंग्स, उसके रिव्यूज को पढ़ें, उसके मैन्युफैक्चरर का नाम जब आप प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं तो वहां पर देखें। दूसरी बात ये कि अगर आपको लग रहा है कि मैं डाउनलोड करके देखता तो हूं कि भाई क्या प्रोसेस है, तो बच के रहिएगा, क्योंकि अगर आप डाउनलोड भी कर लेते हैं और परमिशंस दे देते हैं तो आपकी जो कॉन्टैक्ट बुक है वो चली जाएगी, आपकी गैलरी की पिक्चर्स चली जाएंगी। इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा और हो सके तो आप फिजिकली जाकर के वेरीफाई करने की कोशिश कीजिएगा कि भैया इस नाम का कोई बैंक, कोई ब्रांच हमारे शहर में, हमारे गांव में है भी या नहीं है। और आखिरी सबसे बड़ी बात, अगर आपको कोई ब्लैकमेल करना शुरू कर चुका है तो बिना देरी के आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाइए, वहां जाकर के कंप्लेंट रजिस्टर करवाइए, या फिर आप 1930 पर कॉल करके भी ये कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन जल्दी कीजिएगा, इससे पहले कि वो आपको और ज्यादा ब्लैकमेल करना शुरू कर दे। सो थैंक यू सो मच सर आपकी आज की इस बातचीत के लिए। और बहुत कुछ आपने आज, जो एक बहुत बड़ा टॉपिक है इंस्टेंट लोन ऐप, जिसके बारे में आपने आज डिटेल में बात की।